भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव लड़ चुकी है और अब 2029 में भी भूपेंद्र हुड्डा 5वां चुनाव अपनी अगुवाई में लड़ना चाहते हैं। वो 2029 में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हर कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि 2029 का चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा जाए। लेकिन 2024 का चुनाव परिणाम बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में 2029 का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए एक और हार का कारण बन सकता है, यानी कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता से बेदखल हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के दायरे की। भूपेंद्र हुड्डा वैसे तो अपने आप को हरियाणा का सबसे मजबूत नेता मानते हैं, दावा भी करते हैं और उनकी अगुवाई में कांग्रेस 2009, 2014, 2019 और 2024 के 4 चुनाव लड़ चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में अभी तक कांग्रेस को एक बार भी बहुमत नहीं मिला है। 2009 के चुनाव में वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना गए थे, हजका को तोड़कर सरकार बना गए थे, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में उनकी अगुवाई में कांग्रेस को हार की हैट्रिक मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा खत्म हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा अपने ही इलाके में मात खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो महज 30 किलोमीटर के ही नेता बनकर रह गए हैं और 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर उनकी पोल खुल गई है। 30 किलोमीटर से बाहर निकलते ही 2019 में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लोकसभा का चुनाव हार गए। अपनी जिंदगी में भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार रोहतक से बाहर पैर निकाले थे और उसी में उनको शिकस्त मिल गई। 2024 के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा का अगर 60 किलोमीटर का आंकड़ा गिना जाए, 60 किलोमीटर का दायरा देखा जाए, तो भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 70% सीटें हार गई थी। जी हाँ, हम आपको गिनवाते हैं कि वो 32 सीटें कौन सी हैं, जिनमें से महज 11 सीटें कांग्रेस जीत पाई है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पानीपत की सभी 4 सीटें हार गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सोनीपत की 6 में से 5 सीटें हार गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस जींद जिले की 5 में से 4 सीटें हार गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस भिवानी जिले की 4 में से 3 सीटें हार गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में दादरी जिले की दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सिर्फ रोहतक लोकसभा में ही 9 में से 7 सीटें जीत पाई। बाकी की सीटों के ऊपर कांग्रेस की दुर्गति रही और यही वजह रही कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही। अगर भूपेंद्र हुड्डा 50% सीटें भी अपने इलाके में जीत लेते, 60 किलोमीटर के दायरे में जीत लेते, तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। यानी भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा अपने ही 30 किलोमीटर के दायरे में भी कम हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि 30 किलोमीटर दूर पे गुहाना उनका गढ़ था, वहाँ पर कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर खरखोदा उनके ससुराल है, वहाँ पर भी कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर राई हल्का शुरू हो जाता है, वहाँ भी कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ है, वहाँ भी कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर बुआनी खेड़ा हल्का है, वहाँ भी कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर दादरी हल्का शुरू हो जाता है, वहाँ भी कांग्रेस हार गई है। 30 किलोमीटर दूर हांसी हल्का शुरू हो जाता है, वहाँ भी कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। आपको जानकर अचरज होगा कि बुआनी खेड़ा सीट लगातार 3 बार से कांग्रेस हार रही है। आपको जानकर अचरज होगा दादरी सीट लगातार 3 बार से कांग्रेस हार रही है। आपको जानकर अचरज होगा लगातार 4 चुनाव हांसी सीट पर हार चुकी है। आपको जानकर अचरज होगा कि जींद सीट लगातार 4 बार से कांग्रेस हार रही है। आपको जानकर अचरज होगा कि जुलाना में भी 3 में से 2 बार कांग्रेस हारी है और अब की बार भी विनेश फोगाट के कारण ही वहां पर कांग्रेस जीती है और विनेश फोगाट आज भी भूपेंद्र हुड्डा को जीत का क्रेडिट नहीं देती है। इस तरह सफेदों में भी 3 में से 2 चुनाव कांग्रेस पिछले हार चुकी है। यानी चारों तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में आपको कांग्रेस जीतती हुई नहीं बल्कि हारती हुई नजर आएगी। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के भरपूर आसार थे और कांग्रेस के भरपूर माहौल के बावजूद इस 60 किलोमीटर के दायरे की 32 में से भरपूर माहौल के बावजूद कांग्रेस मैच 11 सीटें जीत पाई, यानी लगभग 66% सीटें कांग्रेस हार गई। 2024 का ये खराब चुनाव परिणाम बताता है कि 2029 में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए लगातार हार का चौका बन सकता है, साबित हो सकता है। अब देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान लगातार 5वें चुनाव में क्या लगातार चौथी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान सौंपता है या किसी नए चेहरे की अगुवाई में कांग्रेस हाईकमान 2029 का चुनावी दंगल लड़ने का काम करेगा और जीतने का प्रयास करेगा। आप भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।